हेलो प्यारे बच्चों। तो पिछले लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था, हमने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। कुछ क्वेश्चन भी किए थे उस पर इंट्रोडक्शन करके, कुछ क्वेश्चन आगे उसमें देखते हैं और किस किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है। और उसी दौरान जो अपना अगला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे रहा, 2 लाख रुपयों के लिए। ठीक है। क्या है वो सवाल? काफी महंगा सवाल है। इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t। ठीक है। तो बोला शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है। शो दैट करने के लिए बोला है, मतलब आप ऐसा दिखाइए, ऐसा सिद्ध कीजिए, ऐसा साबित कीजिए। ठीक है। देखते हो अदालत में साबित करना पड़ता है कि ये मुजरिम है, अपराधी है या नहीं है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे साबित करना है कि जो dy बाई डी एक्स होगा माइनस वाई बाई एक्स होगा। अब सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पे वो ये है कि जो आपको सिद्ध करना है, जो आपको प्रूव करना है, उसमें कहीं पे भी पैरामीटर नहीं है। मतलब जो प्रूव करना है उसमें केवल और केवल वाई एक्स है। ठीक है। मतलब आपका जो आंसर आएगा, जैसे आपको पता है, आपको अच्छे से पता है dy बाई डी एक्स कितना होता है, वो होता है dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है। ये हमने बताया था पिछले टर्न पे, पिछले लेक्चर पे। तो आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसके आंसर में आपको t दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे t नहीं आना चाहिए, यहाँ पे प्रूफ में माइनस वाई बाई एक्स आना चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहला चीज, एक तो तरीका यह है कि आप एकदम ऐसे शुरू हो जाएं, ऐसे ठान लो कि बस हम तो उसी फॉर्मूले से करेंगे। तो यहाँ पे x है तो इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले रूट अंडर का a की पावर साइन इनवर्स t के रेस्पेक्ट में, फिर a की पावर साइन इनवर्स t का साइन इनवर्स t के रेस्पेक्ट में, फिर साइन इनवर्स t का t के रेस्पेक्ट में। एक तो ये तरीका है जो प्रॉपर नॉर्मल तरीका है, कोई भी बंदे के दिमाग में जनरली आएगा। हम दूसरा थोड़ा सा और गरीबों वाले तरीके पे जाते हैं। अपने पास ज्यादा संसाधन नहीं है, ज्यादा अवेलेबल फीचर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो हम गरीबों की तरह सोचते हैं। कैसे? देखो क्या है, मतलब हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई बाई टू होता है। पाई बाई टू यानी क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। यहां पे साइन इनवर्स टी है, यहां पे कॉस इनवर्स टी है। ऐसा हम क्या कर दें कि मेरे को साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स मिल जाए? अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ध्यान दो, x इंटू वाई क्या होगा? रूट अंडर a की पावर साइन इनवर्स इंटू रूट अंडर a की पावर कॉस इनवर्स। अच्छी बात है भाई। तो x इंटू वाई, अब फॉर्मूला क्या होता है? रूट a इंटू रूट बी बराबर रूट a इंटू बी, है ना? ऐसा लेकिन कब होता है? जब एटलीस्ट वन ऑफ a और b इज नॉन नेगेटिव। दोनों नेगेटिव होता है तो फिर ऐसा नहीं होता है। खैर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात है। अभी तो बस आप खोपड़े में ये डाल लो, रूट ए रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी। चलो यहां तो रूट ऑफ सॉरी, कोई सोचेगा सर लड़की में जैसा आवाज कैसे निकलने लगा? हो जाता है कभी कभी, है ना? शरीर शरीर ही तो है, गला ही तो है, किसी भी चीज का आवाज निकल सकता है। कोई कोई कभी बंदर का आवाज निकालता है, कोई कुत्ते का आवाज निकालता है, कोई बिल्ली का आवाज निकालता है। तो हम कभी कभी लड़की का आवाज निकाल लेते हैं, है ना? टेंशन मत लेना। तो देखो यहाँ ये कितना हो जाएगा? a की पावर साइन इनवर्स t इंटू a की पावर कॉस इनवर्स t। अब तुम लोग इतने समझदार तो हो कि तुम्हें पता है ये दोनों a है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। तो a का पावर में कितना आएगा? साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। लो भाई, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, वो एक्सप्रेशन आ गया। क्या? साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t कितना होगा? पाई बाई टू होगा। तो x इंटू वाई का वैल्यू अंडर रूट ऑफ a की पावर पाई बाई टू। ये जो मैं तरीका तुम्हें समझा रहा हूं बिल्कुल यूनिक तरीका समझा रहा हूं। जनरली ये क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में भी होगा तो उसका सॉल्यूशन वैसे ही दिया होगा। हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हमें पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का जरूरत ही ना पड़े। हम शुरू में ही पैरामीटर एलिमिनेट कर रहे हैं। अब डिफरेंशिएट करो तो इधर लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, और इधर कितना लिखोगे? 0।
बिकॉज ये जो पूरा चीज है ये क्या है, कांस्टेंट है ना। अब कांस्टेंट किसी के भी रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, खत्म डिफरेंशिएशन। इसको u इंटू वी पे, तो x को बाहर करो y का dy बाई डी एक्स प्लस y को बाहर करो x का डिफरेंशिएशन 1। तो यहां से ये साबित हो गया कि यही चोर है, dy बाई डी एक्स कितना, माइनस वाई बाई एक्स। ये हमने सिद्ध कर दिया, प्रमाणित कर दिया, साबित कर दिया, प्रूव कर दिया, है ना। कुछ भी बोलो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, खत्म क्वेश्चन। सही है, तो बड़ा सिंपल सा था, बस खाली ये ऑब्जर्वेशन करना था। अगला सवाल, ठीक है। अरे यार ये ब्लैक ब्लैक, इसको ना साफ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तुम लोग मैनेज कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, चलो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन हाजिर किया जाए। तो अगला क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। देखो a का वैल्यू पॉजिटिव है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू दे रखा है t प्लस 1/t का पावर a, और y का वैल्यू दे रखा है a का पावर t प्लस 1/t। अगेन यहां पे आपको dy बाई डी एक्स को बुलाना है, फाइंड करना है, खोजना है क्या है। वो कुंभ के मेले में बिछड़ गया था बचपन में अपने माँ बाप से, है ना, भाई बहन से बिछड़ा हुआ चीज है, खोज के लाओ, इसको फाइंड करो। सही है, अच्छा भाई, और उसको खोजने का तरीका जो है यहां से मिलेगा, x और y दे रखा है, तो बड़ा उल्टा चीज है। ये t प्लस 1/t का पावर a, ये a का पावर t प्लस 1/t। अगेन एक तरीका तो वही है ना, शुरू हो जाओ बिना दिमाग लगाए कि x मालूम है तो dx बाई dt निकाला, y मालूम है तो dy बाई dt निकाला, और dy बाई dx कितना होगा, dy बाई dt बाई dx बाई dt। पर हम उतने बेवकूफ तो है नहीं, हम तो उससे भी कहीं ज्यादा गए गुजरे हैं। तो हम और नीचे से जाके सोचते हैं, नीचे से मतलब ये नहीं कि मतलब पलंग के नीचे, कॉन्सेप्ट वाइज नीचे, ठीक है। हम बोले छोड़ो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि टी का लफड़ा ही खत्म कर दें, टी का लफड़ा ही खत्म कर दें, कर सकते हैं। देखो यहां पे अपने को t प्लस 1/t दिख गया, यहां पे भी अपने को t प्लस 1/t दिख गया, और हम तो इसी ताक में हैं, हमको तो बस एक पैटर्न चाहिए। पिछले क्वेश्चन में भी पैटर्न मिला फटाक से। अच्छा ये भी t प्लस 1/t, ये भी t प्लस 1/t। एक काम करो, यहां से जरा t प्लस 1/t का वैल्यू निकालो, तो t प्लस 1/t x बराबर इसका पावर a, तो ये बराबर x का पावर 1/a। देखो मैंने बहुत टफ चीज नहीं लिखा है, x बराबर वाई स्क्वायर, तो y बराबर क्या होगा, 2 जो पावर है x के 1/, में आ जाएगा, x का पावर 1/2 यानी रूट x। तो ध्यान दो, अरे पीठ क्यों खुजा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बहुत लोग क्या करेंगे, पीठ खुजाने वाला जो पोर्शन है वीडियो में उसको कट कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, इंसान का ही तो पीठ खुजाता है ना, पीठ है या हाथ है ना, और भी बहुत जगह खुजाता है, खुजाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम लोग भी क्लास में खुजाता होगा नहीं, हाँ चलो एनीवे। तो t प्लस 1/t का पावर a है, x बराबर, ठीक है, तो t प्लस 1/t क्या होगा, x का पावर 1/a हो जाएगा। सही है, दिख गया तुम्हें। अच्छा y कितना है, a का पावर t प्लस 1/t, तो यहां से y बराबर a का पावर, ये जो t प्लस 1/t है इसकी जगह क्या रखोगे, x की पावर 1/a रखो, x की पावर 1/a। अच्छा y इज इक्वल टू a की पावर में क्या है, x की पावर 1/a। इससे तो हमें log भैया की याद आ गई। कैसे आ गई याद, दोनों तरफ log ले लो, थोड़ा सॉल्व करना है। log y इज इक्वल टू log a की पावर x की पावर 1/a। log ने क्या बोला कि भैया जो पावर है उसको पीछे ले आओ, है ना, पावर को पीछे ले आओ। पावर क्या है, x की पावर 1/a पीछे ले आए, ये हो गया log a, किसके बराबर है, log y के बराबर है। अच्छा जी, डिफरेंशिएट कीजिए, तो log y का पहले y के रिस्पेक्ट में कितना 1/y, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। अब ये हम कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, ये आपको समझने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है
तो प्लीज आप जाकर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो लॉग वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1/y, फिर वाई का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये जो लॉग a है ये कांस्टेंट है, और अब ध्यान दो x की पावर 1/a, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n-1। जब x का पावर कांस्टेंट होता है ना तो n x की पावर n-1 होता है। अब यहाँ पे x का पावर क्या है, 1/a, 1/a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका आंसर आएगा n यानी 1/a, x की पावर 1/a-1। यहां से dy बाई डी एक्स हो गया है ना, ये y उधर उचका दो, y इंटू लॉग a है ना, नीचे में a है तो बाई a, x की पावर 1/a-1, ठीक है, y log a बाई a, x की पावर 1/a-1, ये हो गया बड़ा सुंदर सा। एक तो आंसर आपका आ गया, ये कोई नहीं बोल सकता ये आंसर गलत है ना, nobody कैन क्लेम दैट दिस आंसर इज रॉन्ग। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बोल लेते हैं बीच में कभी कभी, तुम लोग को ये ना लगे कि सर को इंग्लिश नहीं आता है, ठीक है, वैसे इंग्लिश हमको आता नहीं है। तो ये नहीं मतलब कोई बोल सकता कि ये आंसर गलत है, लेकिन क्वेश्चन वाले का दिल रखने के लिए है ना, हमें बहुत सारे लोगों का दिल रखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि उनका दिल ना टूटे, तो हम ये भी चाहेंगे कि क्वेश्चन जिसने दिया है उसका दिल ना टूटे, ठीक है। वैसे भी तो तुमको पता ही है सबसे ज्यादा दिल ही टूटता है तुम लोग की उम्र में खास करके, है ना। पक्का ये वीडियो भी जो देख रहा है कुछ ना कुछ अपना दिल तोड़ के बैठा होगा या बैठी होगी, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टूट जाए उसको पकड़ के जोड़ दो फेविकॉल से, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो एक आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन आपको आंसर पैरामीटर के टर्म्स में हो सकता है, यहां पे फाइंड dy बाई डी एक्स है, तुम ये करके छोड़ दोगे। अगर वो बोलता प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, तो अगर तुमको आंसर को t के टर्म्स में लाना है तो हम बोलते हैं कैसे करेंगे, देखो। अच्छा y कितना था, a की पावर t प्लस 1/t, तो आंसर को हम इन टर्म्स ऑफ t कन्वर्ट कर रहे हैं, t के टर्म्स में आंसर को लाने की चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कैसे, देखो dy बाई डी एक्स, y, सबसे पहले तो y की जगह रखो a की पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग ए रहेगा बाई a इंटू फिर x की जगह t प्लस 1/t का पावर a रखो, t प्लस 1/t का पावर a, और x का पावर कितना है 1/a-1, तो यहां पे 1/a-1 आप सॉल्व कीजिए। देखिए ये a नीचे है, ये वाला a ऊपर है, ये a नीचे है, तो इस a का पावर 1 इसमें से घटा दो, कितना आएगा, a के पावर t प्लस 1/t-1, -1 क्यों, इस वाले a को ऊपर घटा दिया पावर इंटू लॉग a, और यहां पे क्या होगा t प्लस 1/t, ये जो a है पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू 1/a-a, तुम लोग पढ़ा होगा ना, a की पावर b, इसका पावर c रहता है, तो a की पावर b इंटू c होता है, लॉज ऑफ इंडिसेस। तो यहां से dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, a की पावर t प्लस 1/t-1 इंटू, है ना, लॉग a इंटू t प्लस 1/t का पावर a से कटा 1 - a, बस ये आपका उत्तर हो गया। तो ये जो उत्तर है, ये जो आंसर है t के टर्म्स में है, पैरामीटर के टर्म्स में, और ये जो आंसर है x और y के टर्म्स में है। दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट क्या करना, मतलब स्टार्ट तो कर ही चुके हैं, आगे बढ़ेंगे, पर पहले इसको छाप लो। सर छाप लिया है ना, छापने में तो सर हम लोग उस्ताद हैं, छाप तो हम ऐसा सकते हैं ना, मतलब फोटोकॉपी मशीन भी वैसा नहीं छापता होगा। छापने का असली कला एग्जाम में पता चलता है, देखोगे ना, मतलब देख रहे थे एग्जाम में हम लोग का, जब कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम होता था, बेंच पे बैठा हुआ है, बेंच पे बैठा हुआ एकदम ऐसे, और तुम उसके चेहरे पे देखोगे
वो ऐसा तुमसे बिहेव करेगा जैसे उससे दूध का धुला हुआ कोई है ही नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे करेगा। ठीक है, बट पता है हमने भी कभी, हम किए हैं क्या, हम भी किए हैं कभी कभी। जब फेल होने का डर रहता था तो छापते थे, है ना, जहां से मिल जाए उठा लो, सही है गलत है कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपी भरा होना चाहिए। चलो अगला सवाल, अगला सवाल लिया जाए। x इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, प्रूव दैट। अब देखो यहां पे प्रूव दैट आ गया। प्रूव दैट आपको करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan 3 थीटा बाई 2। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan 3 थीटा बाई 2। अब एक चीज ध्यान से सुने, ये जो पढ़ रहे हो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, इसमें एक डबल डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन आता है, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बट अभी हमने डबल डेरिवेटिव तो पढ़ा ही नहीं है, तो वो कैसे समझ में आएगा। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन करवा देंगे, वो आपके बोर्ड में है, एनसीईआरटी में है, बहुत बार पूछता है। बट उसके लिए पहले डबल डेरिवेटिव पढ़ाएंगे, उसके बाद ही वो क्वेश्चन बताएंगे। बाहर कुत्तों का झगड़ा हो गया बहुत कस के, है ना, गैंग हो, उन लोग का भी गैंग होता है ना, तू मेरे इलाके में क्यों आ गया, वैसा ही कुछ हुआ होगा। आई होप तुम लोग सुन रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan 3 थीटा बाई 2 प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखा तो ये ख्याल आया कि हमें क्या लगाना चाहिए, हमें ये लगाना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। सही है, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाई डी थीटा निकालो पहले। डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पे वाई दे रखा है ना, तो कितना होगा डी डी थीटा ऑफ 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का 2 थीटा के रिस्पेक्ट में कितना कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 2, तो यह आ गया 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, है ना। एक्स ले लो, डी एक्स बाई डी थीटा निकालो एक बार, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स की जगह पे रखो 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 को बाहर करो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस का माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 2, ध्यान दो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ये आ गया डी एक्स बाई डी थीटा। देयरफॉर निकालिए डी वाई बाई डी एक्स कितना, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। रखो यहाँ डी वाई बाई डी थीटा कितना है 2 कॉस माइनस 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉमन ले लो, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई, नीचे भी 2 कॉमन आएगा, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। 2 से 2 गया, ऊपर में लगाओ कॉस सी माइनस कॉस डी, कितना होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस 2 थीटा, 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। देखो दो तरीका होता है, एक तो ये होता है कि आप पहले माइनस लिख दो, कॉस सी माइनस कॉस डी में माइनस लिख दो, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो वहां पे सी माइनस डी बाई 2 आएगा। अगर तुम माइनस नहीं लिखोगे तो इसमें साइन डी माइनस सी बाई 2, मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, तो डी माइनस सी करो, 2 थीटा माइनस थीटा, थीटा बाई 2। अच्छा, और नीचे में कितना होगा साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, है ना, इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 गया, 2 से 2 गया, साइन बाई कॉस कितना होता है 10 होता है, तो tan 3 थीटा बाई 2। अगेन फिर से छापा जाए इसको, ठीक है। चलिए अब आप लोग धीरे धीरे छापने में उस्ताद हो रहे हैं, है ना।
वीडियो पे कमेंट करके बताया करो, है ना। तुम लोग को जैसे एनर्जी का जरूरत होता है, देखते हो बीच बीच में एनर्जी लेते होगे तुम लोग, तो मुझे भी एनर्जी का जरूरत होता है। अब मेरा एनर्जी क्या है, मेरा स्टूडेंट्स, मेरा जो स्टूडेंट है वही मेरा एनर्जी है। स्टूडेंट्स, बस स्टूडेंट्स का अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, मेरा एनर्जी 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग, अच्छा तुम लोग कैसे एनर्जी दोगे, अपना फीडबैक शेयर करके कि हाँ सर अच्छा से समझ में आ गया, किस चीज़ पे वीडियो बनाएं, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाएं, ये सब तुम लोग बता सकते हो कमेंट में। ठीक है, जो भी तुमको ठीक लगे, सर हाँ जेईई मेंस में ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, जो भी पूछना है पूछो, है ना। जितना तुम क्वेश्चन पूछोगे उतना मैं तुम लोगों के लिए बना पाऊंगा, उतना मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर पाऊंगा। ठीक है, तुम लोग नहीं पूछोगे तो फिर दिक्कत होगा ना, तुम्हें क्या डाउट है मुझे कैसे पता चलेगा, तो तुम लोग बोला करो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट। if x is equal to sin cube t by root cos 2t, y is equal to cos cube t by root cos 2t, find y dash। y dash का मतलब dy by dx। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट, आवश्यक, जरूरी, है ना, मार्क कर लें। मतलब थोड़ा सा लेंदी होगा ये क्वेश्चन, ऐसा बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो सकता है, तुम लोग का मिस्टेक हो सकता है। चलो तो बेसिक क्या है यहाँ पे शुरुआत करने का तरीका, शुरू करो। तुमने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी कितना होता है, वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। पढ़ा होगा ना क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, पढ़े होगे, सब पढ़े होगे, लगा दो, फटाक से लगाओ यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन अगेन तुमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो लगाओ, सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं। डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, ये काम कर रहा है u का, और रूट कॉस 2t काम कर रहा है v का, तो v को बाहर करो, रूट कॉस 2t बाहर, ध्यान देना, साइन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी को किया बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉस 2t और डिवाइड बाई कितना, रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर यानी कॉस 2t। पहले बंधन में था, है ना, रूट मतलब बंधन, जैसे ही स्क्वायर करोगे तो बंधन से मुक्त हो गया। ठीक है, बंधन से मुक्त हो गया। चलो अच्छा, तो कितना आ जाएगा, रूट कॉस 2t। अब देखो ध्यान से, साइन क्यूब टी, साइन के ऊपर पावर है, जिसके ऊपर पावर होता है उसका डिफरेंशिएशन उसके बेस के रिस्पेक्ट में, तो साइन क्यूब टी का साइन के रिस्पेक्ट में कितना, 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में कॉस टी माइनस यहां पे साइन क्यूब टी। ध्यान देना, रूट कॉस 2t का क्या होगा, रूट कॉस 2t का कॉस 2t के रेस्पेक्ट में, रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट कॉस 2t, और फिर कॉस 2t का 2t के रेस्पेक्ट में माइनस साइन 2t, और फिर 2t का t के रेस्पेक्ट में 2, और नीचे में कितना है जी, सदियों सदी से उसका इंतजार कर रहा है कॉस 2t, है ना। ओके, क्या क्या कटता हुआ दिखा, ये 2 से ये 2 कटा, है ना। फिर रूट कॉस 2t एलसीएम लोगे, ध्यान से सुनना, स्टेप थोड़ा सा स्किप करेंगे, समझो ध्यान से। रूट कॉस 2t ऊपर में एलसीएम आएगा, तो ये रूट कॉस 2t यहां वाले रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बनेगा, कॉस 2t, और ये जो 3 है ये पहले पीछे कर लो, ये 3 को पीछे लिखो, 3 रूट कॉस 2t, रूट कॉस 2t, कॉस 2t साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t माइनस 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 प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, साइन 2t मतलब 2 साइन टी कॉस टी, और डिवाइडेड बाई कितना, कॉस 2t तो पहले से इंतजार में था, ये जो रूट कॉस 2t एलसीएम वाला है वो भी नीचे ही जाएगा। ठीक है, ये किसका वैल्यू आया है, dx बाई dt। अच्छा सिमिलर, ये तो dx बाई dt आ गया,
सिमिलरली आपको dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं dy बाई डी टी। इन सबको मिटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, इसका जरूरत है तो इसको रखते हैं, है ना। चलो तो dy बाई डी टी निकालो जरा, तो dy बाई डी टी। चलो थोड़ा सा और पीछे लिख लेते हैं, dy बाई डी टी। अगेन लगाओगे u बाई भी, यहां पे u हो गया cos क्यूब, v हो गया रूट cos 2t। v को बाहर करो, रूट cos 2t इंटू u का डिफ्रेंसिएशन, तो डी बाई डी टी ऑफ cos क्यूब t माइनस cos क्यूब t इंटू डी बाई डी टी ऑफ कितना, रूट cos 2t। और नीचे में यहां पे भी क्या होगा, रूट cos 2t का स्क्वायर, तो कितना बनेगा cos 2t। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया रूट cos 2t इंटू cos क्यूब का 3 cos स्क्वायर t, फिर cos का माइनस साइन, ठीक है, माइनस cos क्यूब t, अगेन रूट cos 2t का cos 2t के रिस्पेक्ट में कितना 1 बाई 2 रूट cos 2t, फिर cos 2t का 2t के रिस्पेक्ट में माइनस साइन 2t का t के रिस्पेक्ट में 2, और नीचे सदियों सदी से कौन इंतजार कर रहा है, cos 2t। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे रूट cos 2t एलसीएम आ जाएगा, वो रूट cos 2t कितना बनेगा cos 2t, यहाँ माइनस भी है तो माइनस 3 cos 2t इंटू माइनस 3, देखो माइनस 3 cos 2t इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बनेगा, पहले ये 2 से 2 काट दो। अच्छा उसके बाद अब क्या है cos स्क्वायर इंटू साइन, तो cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ये माइनस माइनस प्लस cos क्यूब टी, अगेन साइन 2t कितना हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी, और नीचे में क्या होगा, ये cos 2t तो पहले से था, और ये रूट cos 2t जो एलसीएम वाला है वो भी नीचे की तरफ ही चला गया, तो रूट cos 2t। देखो भाई ये आ गया तुम्हारे पास dy बाई डी टी। ठीक है, कुछ दिखा, dx बाई डी टी ये रहा, dy बाई डी टी ये रहा। तो अब निर्णायक घड़ी आ चुकी है, निर्णायक घड़ी मतलब फाइनल मोमेंट, उसमें क्या करते हैं dy बाई dx निकालते हैं, है ना। पूरा तामझाम इसी के लिए था, किसके लिए, dy बाई dx कितना हो जाएगा dy बाई डी टी बाई dx बाई dt। अब ध्यान दो, जब तुम dy बाई dt लिखोगे तो ये पूरा लिखोगे दिस बाई दिस, और dx बाई dt लिखोगे तो दिस बाई दिस। क्या तुमको दिखा, ये चीज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो dy बाई dx में क्या होगा, न्यूमरेटर में dy बाई dt का न्यूमरेटर, और dx बाई dt में इसका न्यूमरेटर, तो कितना आएगा यहाँ बताओ तो, ये न्यूमरेटर कितना है माइनस 3 cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस 2 साइन टी कॉस टी इंटू कॉस क्यूब टी। ठीक है जी, और नीचे में कितना आएगा dx बाई डी टी वाला कितना 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी, तो 2 ले लो पहले बाहर, 2 साइन टी कॉस टी इंटू साइन क्यूब टी। बस अब हम आ चुके हैं फाइनल मोमेंट पे। चलिए ऊपर से क्या कॉमन आएगा बताना जरा, 2 आएगा, नहीं 2 नहीं आएगा, कॉस स्क्वायर इसमें भी है, कॉस स्क्वायर इसमें भी, तो पहले तो कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो, इंटू साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, तो साइन टी ले लो। अच्छा इसमें क्या बचा, माइनस 3 cos 2t प्लस उसमें क्या बचा 2 cos स्क्वायर टी। तुमने देखा स्क्वायर टी क्यों बचा भाई, क्योंकि cos क्यूब इंटू cos, cos का पावर 4 होता है, और तुम बाहर में cos स्क्वायर लिए हो तो अंदर में cos स्क्वायर बचेगा। और नीचे में देखो क्या कॉमन आएगा, साइन टी या साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी आएगा, यहां भी साइन स्क्वायर है, इसमें भी साइन स्क्वायर है, इंटू कॉस टी, है ना। अब अंदर में साइन स्क्वायर टी कॉस टी ले लिए, तो 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखो एक साइन से एक तो साइन कट गया, एक कॉस से एक तो कॉस कट गया, ये हो गया cos t। अब एक चीज समझ लो, बोले ना अगर तुम यहां तक भी छोड़ दोगे, यहां तक भी इसको सॉल्व करके छोड़ दोगे,
तो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले अब समझ जाएगा कि बालक बुद्धिमान है, नंबर दे देगा तुम्हें। लेकिन और आगे अगर तुम एक दो स्टेप और सॉल्व कर दोगे तो वो तुम्हें ब्रिलियंट समझेगा, ब्रिलियंट, ऐसे सिर्फ स्मार्ट समझेगा, उसके बाद ब्रिलियंट हो जाओगे। कैसे करना पड़ेगा, ध्यान दो। ऊपर में cos t है -3, अच्छा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब cos 2 थीटा का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर -1, 1 - 2 साइन स्क्वायर। हमको यही लगाना है, कैसे पता चला, क्योंकि बगल वाला कौन है, बगल वाले पे देखो cos स्क्वायर है, इसलिए इसको भी cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। अब प्लस 2 cos स्क्वायर t यहां पहले से है, अच्छा नीचे में बाई करो, बाई है ना, नीचे में कितना है साइन t इंटू यहां पे जो cos 2t है उसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। साइन स्क्वायर में क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर t, अब प्लस का जो है 2 साइन स्क्वायर t हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। cos t, ध्यान दो, -6 cos स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो पहले तो -3 इंटू -1, 3 माइनस -6 प्लस 2 तो -4 cos स्क्वायर टी डिवाइड बाई नीचे में sin t इंटू 3 -6 प्लस 2 -4 sin स्क्वायर t। ये cos t को अंदर फेंको तो कितना आ जाएगा 3 cos t -4 cos क्यूब t, यहां पे भी sin t को अंदर फेंको, 3 sin t -4 sin क्यूब t। अच्छा ये तो देखा देखा फॉर्मूला टाइप का लग रहा है, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा कितना होता है sin 3 थीटा। अच्छा ऊपर में फॉर्मूला नहीं है, ऊपर में अगर तुम माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो कितना आएगा 4 cos क्यूब t -3 cos t, वो cos 3 थीटा होता है। तो ऊपर में जब तुमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर आएगा 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, कितना cos 3 थीटा, 3 थीटा की जगह t, और नीचे में कितना है sin 3t। पढ़े लिखे समझदार लोग समझ गए होंगे cos बाई साइन क्या होता है cot होता है, तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू -cot 3t। अच्छा इससे ज्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, मैं यहीं तक लाना चाहता था। अगर कोई बच्चा यहां तक सॉल्व करके छोड़ दिया वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रूव दैट दे दिया कि प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू -cot 3t, तो उसके लिए तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए ना, तो वही मैंने सॉल्व करके इसको -cot 3t तक ला दिया है। ठीक है, आप फटाफट इसको कॉपी करें। ओके तो ये हो गया, तो चलिए फिर इसके बाद जो है अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम और भी कुछ बचा हुआ टाइप्स इसका जो होगा वो डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मजे में रहो। ठीक है, मिलते हैं।